बच्चों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोएरिन्स। क्लियर बच्चों? तो हैलोएरिन्स में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बच्चों, उसमें आप पता है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, तो उसमें जो स्पेसीज जो सब्स्टिट्यूशन का काम करेगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो ठीक है। तो अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बच्चों, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक, तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टाइप होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे पढ़ लो, फिनॉल पढ़ लो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इवन इसमें तो पढ़ना पड़ रहा है आपको, हैलोएरिन्स में तो पढ़ना ही पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, साथ साथ आप जब एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड पढ़ोगे, एल्डिहाइड पढ़ोगे, कीटोन पढ़ोगे, और कीटोन में भी कौन सा? साइक्लिक एरोमेटिक कीटोन वाला पढ़ोगे, तो वहाँ बच्चों पढ़ना पड़ेगा आपको। क्लियर है ना? तो इस वजह से हम लोग इसको अच्छे से थोड़ा समझ के पढ़ेंगे ताकि हम लोग को उन चैप्टर्स में दिक्कत ना हो। क्लियर है बच्चों? तो चलिए हम जानते हैं पहले कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो मेनली कितने टाइप के होते हैं, जनरली क्या क्या मिलता है हमको। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों पहला मिलता है हम लोग को हैलोजिनेशन देखने को मिलता है बच्चों, हम लोग को हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों? दूसरा मिलता है बच्चों हम लोग को नाइट्रेशन, कह लो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। इसमें बच्चों एक मिलता है रिएक्शन हम लोग को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बच्चों इसमें दो रिएक्शन होता है, एक होता है बच्चों आपका एल्काइलेशन, ठीक है बच्चों, और सेकेंड वन इज एसाइलेशन। बच्चों ये कुछ मेन कैटेगरी है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है, जो आपका देखने को हम लोग को मिलता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम लोग को मेनली इस तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलमोस्ट हर चैप्टर में पढ़ने पड़ते हैं। कुछ देते, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो देते हैं, कुछ कंपाउंड नहीं देते हैं। फिर वहाँ पूछा जाता है, जैसे एमीन्स वगैरह बहुत मुश्किल से ये देते हैं आपके फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। तो बच्चों वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्यों नहीं देता, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, अच्छे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले जानिएगा बच्चों कि इसमें रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हैलोजिनेशन है तो इसका रिएजेंट क्या होगा। ठीक है बच्चों, रिएजेंट आपको तैयार करना पड़ेगा इसका। तो हैलोजिनेशन का जो रिएजेंट होता है बच्चों, ये X2 + FeX3 होता है बच्चों, ठीक है। या इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो बच्चों, या इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हो X2 + AX3 बच्चों, ठीक है। इसमें हमारा है, इसका रिएजेंट हो गया। नाइट्रेशन का रिएजेंट होता है बच्चों, इसमें रिएजेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है कॉन्क, ठीक है, और डाइल्यूट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ दैट कंपाउंड। कुछ रिएक्टिव होते हैं, कुछ अधिक रिएक्टिव होते हैं, तो उनमें नाइट्रेशन डाइल्यूट से भी हो जाता है। क्लियर है ना? बट हम लोग जनरली यूज़ करते हैं कॉन्क। इसमें यूज़ करते हैं हम नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। इस रिएक्शन में H2SO4 जो होता है बच्चों, वो कैटलिस्ट होता है। बच्चों सबका आपको रिएजेंट पता होना चाहिए बच्चों। अब देखिए सल्फोनेशन का क्या होता है बच्चों, सल्फोनेशन का जो रिएजेंट होता है बच्चों, वो होता है कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हो, ठीक है बच्चों, या इसको कह सकते हो कि ओलियम भी हो सकता है, ओलियम विच इज H2O7 कहते हो, ठीक है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ, क्या होता है बच्चों, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 + SO3। समझ रहे बच्चों? तो ये किसी को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, ठीक है, फ्यूमिंग H2SO4, तो वही बात मतलब है, फ्यूमिंग H2SO4 इज़ ओलियम, ओलियम होता है, ठीक है, फ्यूमिंग H2SO4 सधूम सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों। क्लियर है? अब बात आती है बच्चों सल्फोनेशन
तो हो गया। रिएजेंट मैंने बता दिया आपको। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है, तो बच्चों एल्काइलेशन में यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो एल्काइलेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं बच्चों, तो इसमें यूज़ करते हैं एल्किल हाइलाइड। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का जो बच्चों कैटलिस्ट होता है, ये आप तैयार कर लीजिए। इस एनहाइड्रस, ठीक है बच्चों। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का जो कैटलिस्ट होता है वो होता है आपका एनहाइड्रस AlCl3 बच्चों, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। और यही चीज़ अगर आप एसाइलेशन करा रहे हो बच्चों, तो एसाइलेशन के लिए जो रिएजेंट हम यूज़ करते हैं एसाइलेशन में, दैट इज़ द RCOX प्लस एनहाइड्रस आपका AlCl3, जिसमें ये आपका कैटलिस्ट होता है बच्चों। क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। क्लियर है बच्चों। तो हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बात करेंगे वनली एंड वनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। जिसने बताया कि मैंने कुछ मेन टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता दिए मैंने, जो मोस्टली आता है आपका, ठीक है, फेमस हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होते हैं, सॉरी जितने भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं उनकी हम तो बात करते हैं। तो एक जनरल एग्जांपल मैं ले लेता हूँ बच्चों आपसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो इस मान लीजिए ये कोई ग्रुप है, ठीक है ना। तो इसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है अटैक करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे या फिर यहाँ पे जुड़ सकता है, ठीक है। ये डिपेंडिंग अपॉन कि ये ग्रुप कैसा है बच्चों, ठीक है, उसके बेसिस पे कुछ कैटलिस्ट भी हो सकते हैं इसमें, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए ये ग्रुप आपका इसके प्रेजेंस में ये यहाँ भी जुड़ सकता है बच्चों, ठीक है बच्चों। यह आपका यहाँ भी जुड़ सकता है बच्चों, या यहाँ पे जुड़ सकता है बच्चों। क्लियर है ना, समझ में आया आपको। और H+ इसमें बाहर निकलेगा। क्लियर है बच्चों। तो ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। तो हम लोग को यही तो समझना है इसमें कि जब कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन रहा है तो इतने सारे प्रोडक्ट बनेंगे नहीं एक साथ, ठीक है। कुछ रिएक्शन हैं जिसमें बनते हैं, लेकिन हमको समझना है कि किस केस में आपके ये दोनों बनते हैं, ये दोनों बनते हैं। कौन सा प्रोडक्ट है, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो होते हैं वो किस केस में बनते हैं आपके, आर्थो और पैरा जो प्रोडक्ट होते हैं वो किस केस में बनते हैं। और ये जो मेटा प्रोडक्ट है, मेटा जिसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जा रहा है, मेटा पे, ठीक है। मैंने बताया था आपको बच्चों, याद रखिएगा इस ग्रुप के अकॉर्डिंग आर्थो, मेटा, पैरा, ये मेटा, ये आर्थो, मैं पहले ही बताया आपको। क्लियर बच्चों, प्रीवियस वीडियो में है, आप देख सकते हो। तो आपको ये जानना है इसमें कि कौन सा ग्रुप जो होता है, ठीक है, ये जो ग्रुप प्रेजेंट है वो आने वाले ग्रुप को कब आपका मेटा भेजता है और कब आपका आर्थो और पैरा भेजता है, ठीक है बच्चों। यानी जब भी रिएक्शंस होता है बच्चों, तो इसमें आपको जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो किससे डिफाइन होगा, ये डिफाइन करेगा कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ जुड़ने वाला है, ये कौन डिसाइड करेगा बच्चों, ये जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है वो डिफाइन करेगा बच्चों। क्लियर है ना, समझ में आया आपको। तो देखिए बच्चों, वही हम लोग बात करने जा रहे हैं डायरेक्टिव इफेक्ट की। अब डायरेक्टिव इफेक्ट अगर ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे आप हल्का सा, ठीक है, डायरेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्टिव इफेक्ट बच्चों दो तरह का होता है, ठीक है। मतलब क्या है ये इसका बच्चों, कि किसी भी बेंजीन रिंग में जो ग्रुप प्रेजेंट है वो कोई ग्रुप हो सकता है बच्चों, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है इनको दो कैटेगरी में बांटा गया बच्चों। ये दो तरह के इफेक्ट आपके बच्चों एराइज करते हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप आपका प्रेजेंट है ये दो तरह के इफेक्ट एराइज करते हैं, उसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। द फर्स्ट इज आर्थो पैरा डायरेक्टिव
इफेक्ट और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट इज द आर्थोपैराडाक्टिव इफेक्ट और आर्थोपैराडाक्टिंग ग्रुप, क्लियर बच्चों। और सेकंड आपका है मेटाडाक्टिंग ग्रुप, ठीक है, या मेटाडाक्टिव इफेक्ट या मेटाडाक्टिंग ग्रुप, क्लियर बच्चों। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं जानते हो तो जान जाओगे, क्लियर है ना। तो थोड़ा सा हम लोग इसको कोशिश करते हैं समझने का। द फर्स्ट इज आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखो बच्चों, किसे कहते हैं हम लोग आर्थोपैराडाक्टिंग ग्रुप? वे सभी ग्रुप चाहे जो भी हो, एक्स वाई जेड, ये जो भी ग्रुप आपके हों, ठीक है, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, अगर ये इसके अकॉर्डिंग आर्थो या इसके अकॉर्डिंग पैरा, ठीक है। मैंने बच्चों पहले ही बताया आपको, किसी भी बेंजीन रिंग में, ठीक है, किसी भी रिंग में और कोई ग्रुप प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है, ये मेटा होता है, ये आपका आर्थो होता है। यानी 2 आर्थो पोजीशन होती है, ठीक है बच्चों। ये आपका 2 मेटा ग्रुप होता है, 2 मेटा पोजीशन होता है, और एक क्या होता है बच्चों? पैरा पोजीशन होता है, क्लियर है ना। तो अगर वही आपको समझना है इसमें, अगर कोई ये ग्रुप है, ठीक है बच्चों, और ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अगर ये आर्थो पे, ठीक है, या पैरा पे भेजता है, आर्थो भी भेज सकता है, पैरा भी भेज सकता है, ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं बच्चों हम लोग क्या? दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज द आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्लियर है बच्चों, डायरेक्टिंग ग्रुप, समझ रहे बच्चों। और इस तरह के ग्रुप से जो इफेक्ट राइज होता है दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्टिव इफेक्ट। और कौन सा डायरेक्टिव इफेक्ट? आर्थोपैरा डायरेक्टिव इफेक्ट बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल, अगर किसी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही विकर्मक को अगर बेंजीन रिंग में पहले से प्रेजेंट कोई ग्रुप आर्थो या पैरा स्थिति में भेजता है, तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इससे जो इफेक्ट एराइज होता है इन ग्रुप की वजह से उन्हें कहते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिव इफेक्ट, क्लियर बच्चों। हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एग्जांपल्स ऑफ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि कौन से ग्रुप जो होते हैं, एक सिंपल सा ट्रिक जान लीजिए बच्चों कि किस आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को पहचानने का तरीका क्या है बच्चों, क्लियर है ना। तो एनी ग्रुप which have a lone pair, ठीक है, जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है, which atom is attached with रिंग कौन सी? एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजीन रिंग। एरोमेटिक रिंग से जो आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास में क्या बच्चों? लोन पेयर है, तो आप समझ जाइए कि वो जो ग्रुप होगा वो कैसा ग्रुप होगा बच्चों? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, क्लियर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चों। जितने भी हैलोजेंस होते हैं, देखिए हैलोजेंस, दैट मीन्स चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आपका आयोडीन हो, ठीक है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो ग्रुप, ये सब के पास देखिए 3-3 लोन पेयर, एक नहीं, एक कौन कहता है, 3-3 लोन पेयर होते हैं, क्लियर बच्चों। तो ये सब ग्रुप क्या होंगे आपके? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, क्लियर बच्चों। ऐसे ही आप ले लीजिए OH को ले लीजिए, ये भी है, क्या है ये? हाइड्रोक्सी ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप कह सकते हो बच्चों, हाइड्रोक्सी और अल्कोहलिक ग्रुप, क्लियर बच्चों। अगर मान लीजिए आपके पास में है, इसी का डेरिवेटिव ले लो तो OR ले लो, ठीक है बच्चों, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, दैट इज कॉल्ड एज द
एल्कोक्सी ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज द एल्कोक्सी ग्रुप। सोच रहे हो बच्चों, ये भी हो जाएगा। नाइट्रोजन के जो ग्रुप होते हैं NH2 हो गया, एमीन हो गया, ठीक है बच्चों, या फिर आपका NHR हो गया बच्चों, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा एल्किल एमीन, या फिर 2R लगा दो, अभी भी तो है इसके पास लोन पेयर, ठीक है, ये भी हो जाएगा बच्चों, समझ रहे हो। तो ये जितने ग्रुप आपके, ये सब ग्रुप मैं एक ही वर्ड बता दिया आपको, ठीक है। इवन आपके जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं, ठीक है, एल्किल ग्रुप भी आपके आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में भी आते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं बच्चों, वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सिंपली समझिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। और वो जनरली क्या दिखाते हैं बच्चों, अगर लोन पेयर क्या दिखाएंगे, प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। क्या दिखाते हैं बच्चों, प्लस आर इफेक्ट, वही इनका एक्सप्लेनेशन ही है बच्चों। उन्हीं प्लस आर इफेक्ट्स के द्वारा ही समझाया जाता है कि ये ग्रुप जो होते हैं वो क्यों होते हैं। चलिए मैं समझाता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ आपको सामने। एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसे हम कहेंगे कि क्यों कह रहे हो आपकी ये भाई, क्यों है ये आपके आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्यों कह रहे हो आप इनको, कोई ज़बरदस्ती है क्या? चलिए देख लो, ज़बरदस्ती नहीं है भाई, क्यों कहेंगे ऐसे, ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे इसको। चलिए, तो ये आपका मान लीजिए हमने इसको ले लिया, सपोज दैट हमने हैलोजन को ले लो, या फिर किसी को ले लो, चलो मैं क्लोरीन ले लेता हूँ, ठीक है, या ब्रोमीन, कुछ भी ले लो, ठीक है बच्चों। तो मैंने अभी पिछले अपने को वीडियो में बताया था कि ये दिखाता है प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। कैसे दिखाता है, जब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड का यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर क्या मिलेगा बच्चों, देखिए इसके बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा बॉन्ड में आ रहा है, तो वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। और ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब पता है ये अपने आप को क्या करेगा, रेजोनेंस करके स्टेबल कर सकता है, ठीक है ना। रेजोनेंस होगा इसमें, कैसे होगा, अगर ये लोन पेयर जो नेगेटिव चार्ज है वो अगर यहाँ ट्रांसफर हो जाए तो ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, तो क्या मिलेगा बच्चों हम लोग को, मिलेगा इसमें, देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है पाई बॉन्ड, ठीक है, इस पाई बॉन्ड का यहाँ शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव, या पहले से बॉन्ड है Cl पॉजिटिव। अगला देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, ये पाई बॉन्ड पहले से था, अगर ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए तो ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव, और यहाँ देखिए जब ये शिफ्ट होगा यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है बच्चों, और Cl पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए बच्चों, ये यहाँ जब ट्रांसफ़र होगा तो फिर इसको वापस मिल जाएगा, तो फिर आपका ये देखिए हम लोग को ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, सॉरी इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, तो यहाँ देख लो आप क्या मिल जाएगा हम लोग को बच्चों, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा है, और आपका Cl, फिर आपका इसका लोन पेयर रीजनरेट हो जाएगा। आपको क्या दिख रहा है बच्चों, जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं, आप इसमें देखो कि मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है बच्चों, तो ये अटैक कहाँ करेगा। अब देखिए कहाँ कहाँ इसको नेगेटिव मिल रहा है, भाई ये पॉजिटिव स्पेसीज है ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज होते हैं आपके, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बच्चों, तो ये वहाँ अटैक करते हैं जहाँ इनको नेगेटिव चार्ज दिखता है। तो इसको नेगेटिव चार्ज यहाँ दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, इसको यहाँ दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, और एक वाले में इसको यहाँ दिख रहा है। अब बताओ ये जहाँ भी इसको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है वो कौन सी पोजीशन है, यानी इसको अट्रैक्शन, इसको आकर्षण कहाँ कहाँ से मिल रहा है, आकर्षण कहाँ से मिल रहा है, चाहे जितने भी आपके स्ट्रक्चर देखो, इसको स्ट्रक्चर यहाँ मिल रहा है, ठीक है, इसको यहाँ मिल रहा है, इसको यहाँ मिल रहा है। डैट मीन्स कि अगर आपका ऐसा ग्रुप है जो रिंग के साथ में प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, क्लियर बच्चों, समझ रहे हो, जैसे मैंने एक ग्रुप का नाम लिया जिनके पास भी लोन पेयर है, सब प्लस आर दिखाते हैं बच्चों, क्लियर है ना। तो ये सभी जो आपके ग्रुप होते हैं, अगर इनमें इलेक्ट्रोफाइल आएगा बच्चों, तो ये यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ जुड़ सकता है, यानी जब भी प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ठीक है, तो इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक आपका बनेगा जिसमें जुड़ेगा ई आपका पैरा पोजिशन पे, तो इसे कहेंगे हम लोग पैरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो 60 में पीडीटी कहते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा बनेगा बच्चों दैट इज़ कॉल्ड एज द आर्थो प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोफाइल आपका, तो ये होगा बच्चों आपका
आर्थो प्रोडक्ट, समझ रहे बच्चों, आर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। बता दो बच्चों, यही जान लीजिए यहीं पे कि हमेशा से मोस्टली केसेस में, लगभग 99% केसेस में, ठीक है बच्चों, ये जो पैरा प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट होता है। बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक जो क्राउड होता है वो दूर दूर होने की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है बच्चों। तो जनरली मोस्टली मैंने बताया ना 99% केसेस में आपका क्या होता है, दैट इज़ द पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। एंड जो आर्थो प्रोडक्ट होता है इसमें ये जो ग्रुप होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक क्राउड की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है बच्चों। इस वजह से ये जो होता है इस रिएक्शन में माइनर प्रोडक्ट होता है बच्चों। क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट, मतलब ये कम बनता है ये अधिक बनता है। क्लियर बच्चों, सुनाया बच्चों। देखो मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब ये सब्स्टिट्यूशन कराते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ जुड़ सकता है बच्चों, आर्थो पे भी जुड़ सकता है, पैरा पे भी। यानी इस जैसे भी जब भी ऐसे रिएक्शन कराओगे बच्चों तो ऐसे रिएक्शन में आपको आर्थो और पैरा प्रोडक्ट का क्या मिलेगा बच्चों, मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। जिसमें ये भी बनेगा ये भी बनेगा। अब उसमें कौन मेजर होगा बच्चों, तो हमेशा से पैरा क्या होगा, मेजर होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और जो आपका आर्थो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि 99% केसेस में बच्चों पैरा जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और आर्थो जो होता है बच्चों वो क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। बिकॉज होती है स्टेबिलिटी रीजन होता है बच्चों इसका, ये अधिक स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। फिर आप ये कोई पूछ सकता है क्यों अधिक स्टेबल होता है, तो अधिक स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये ग्रुप दूर दूर है आपके, ठीक है, अपोजिट पोजिशन पे हैं, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस, इलेक्ट्रॉनिक क्राउड जो होता है बच्चों, रिपल्सन जो होता है ग्रुप्स का वो कम होता है, इस वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और ये पास पास होने की वजह से बच्चों ये क्या होते हैं आपके, एक दूसरे पर रिपल्सन अप्लाई करते हैं और इसमें स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, कम होती है। क्लियर है, यानी आपको समझ में आया, समझ में आया ना। यानी जितने भी आपके हैलो एरिन्स हैं, अगर उन सब में जितने भी आपके हैलो एरिन्स हैं, अगर इनमें आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, आर्थो और पैरा पे। दो प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा जिसमें पैरा क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है बच्चों, जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है हैलोरीन में, ठीक है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ जाएगा। क्लियर है, कहाँ जाएगा बच्चों, आर्थो और पैरा पे, यानी दो प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आपको, मैंने पूरा प्लस आर के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, ठीक है। आप इसको तो प्रैक्टिस करो तो घर पे सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्लियर है ना, ठीक है। अब यहीं जब जान रहे हो उसको समझ रहे हो तो यहीं समझ लो उसको भी, ठीक है बच्चों। हम लोग को समझना है मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, या इसको कहो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कह लो। क्लियर है बच्चों, तो किस तरह ग्रुप को कहते हैं हम लोग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों आप ये समझिए, जितने भी आपके बेंजीन रिंग में पहले से उपस्थित जो ग्रुप होते हैं, मान लीजिए कोई ग्रुप पी है आपका, ठीक है ना, कोई ग्रुप पी क्यू आर जो भी मान ला हो, मान लीजिए, ठीक है। अगर ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजे बच्चों, मेटा पे। कहाँ भेजे बच्चों, या मेटा, यहाँ दो पोजीशन होती है मेटा, तो इस मेटा पे या फिर इस मेटा भेजे। क्लियर बच्चों ना, चाहे यहाँ पे जाए तो वही बनेगा, यहाँ जाए तो वही बनेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे जो आपके ग्रुप होते हैं जो बेंजीन में पहले से प्रेजेंट हैं और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अगर वो मेटा पोजीशन में भेजते हैं बच्चों, तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं हम लोग क्या बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या होता है बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। अब मैं बताऊँ बच्चों कि एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इसके, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर है बच्चों। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के एग्जाम्पल देखो बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको बच्चों, CHO, CO, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CN बच्चों, समझ में आया आपको, NC भी कह सकते हो बच्चों, ठीक है। और भी आपके ग्रुप हैं जो आपके हो सकते हैं, SO3H बच्चों, समझ में आया आपको, CO NH2 बच्चों, ठीक है। ये जितने भी ग्रुप हैं वो सब क्या है बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग एग्जाम्पल है। अब सोच रहे हो बच्चों, सोच रहे होगे बच्चों ये कि सर कैसे हम याद करेंगे इसको कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, हम कैसे लर्न करें, कैसे जानेंगे बच्चों। ये बच्चों बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। अगर कोई ऐसा ग्रुप है बच्चों
ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगर उसमें जो एटम रिंग के साथ में अटैच्ड है बच्चों, उसके साथ में कोई ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके साथ में देखिए यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और कैसे जुड़ा हुआ बच्चों, ये ध्यान देना है, कैसे जुड़ा हुआ हो, पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो, उसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, एक मतलब एक पाई बॉन्ड, एक पाई सिग्मा पाई हो, 2 बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो समझ जाइएगा वो ग्रुप जो है वो कैसा ग्रुप है बच्चों, वो आपका एग्जाम्पल होगा किसका, मेटा एक्टिव ग्रुप का। देखिए यहाँ पे सब, ये भी आपका ग्रुप हो जाएगा। CN में एक नहीं 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। NC में नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड, एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। SO3H में ये देख लो बच्चों, पूरा खेल ही निकल जाता है इसका, ठीक है। इसमें देख लो, ये समझ रहे बच्चों। तो ये जितने भी ग्रुप हैं देखो, इनमें सबके साथ में मल्टीपल बॉन्ड के साथ में क्या है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड है बच्चों, समझ रहे हो ना। इस वजह से ये सारे ग्रुप जिनके पास में जो एटम कार्बन आपका लिंक है आपका बेंजीन रिंग से, उसके साथ में कोई जो एटम ये जो एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है, इसके साथ में अगर कोई पाई बॉन्ड के साथ में कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है बच्चों, तो समझ जाइएगा कि वो जो ग्रुप होगा वो क्या होगा बच्चों, वो आपका होगा मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। क्लियर है बच्चों, समझ रहे हो। चलिए एक्सप्लेनेशन मैं आपको करूँगा इसको नेक्स्ट टॉपिक में, आप कहो मैं कर सकता हूँ बट कुछ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो कर देते हैं एक्सप्लेनेशन, थोड़ा टॉपिक बड़ा हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों कहते हैं इसको। देखो बच्चों, मान लीजिए कोई ग्रुप है पहले से प्रेजेंट है इसमें, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपका मान लीजिए कार्बन या हमने एल्डिहाइड लिया है, ठीक है, CH ग्रुप लिया हुआ है। तो इसमें देखो ये बॉन्ड पर होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट होगा, निगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बच्चों हम लोग को, मिलेगा इसमें देखिए बच्चों, इसमें यही आपको समझना है ना कि उस वाले केस में, ऑर्थो पैरेलल केस में रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिंग को जाता है, ठीक है, और इसमें रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर जाता है। यानी इसको समझाते हैं हम लोग किससे, -R इफेक्ट से इसको समझाते हैं। क्या समझाते हैं बच्चों, -R से। रेजोनेंस ये भी करेगा, रेजोनेंस वो भी कर रहा था, लेकिन उसमें क्या था, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हो ना रिंग से बाहर जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या हो रहा था, लोन पेयर के थ्रू रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ देखिए कार्बन, इस पर निगेटिव, यहाँ पाई बॉन्ड, और ये आपका H, यहाँ क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, देखो, ठीक है। यहाँ पहले से बॉन्ड है, क्लियर है ना। फिर देखिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर मान लीजिए ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, ठीक है ना, तो इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो नया पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा, कहाँ पे आपका चार्ज आ जाएगा। देखिए जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड, ठीक है, और इस पर क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड पहले से था, और यहाँ पे C निगेटिव और H बच्चों, क्लियर है ना। अब देखिए फिर आपका रेजोनेंस करेगा ये, देखिए इसमें कार्बन डबल बॉन्ड, निगेटिव हाइड्रोजन, यहाँ देखिए अगर ये मान लीजिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए बच्चों, तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे ये जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा है बच्चों, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बच्चों। अब देखिए कि आप क्या देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल, अब इसको न्यूट्रल भी करा सकते हो। अगला जो केस आएगा बच्चों, उसमें ये न्यूट्रल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए अगर ये रिंग से इलेक्ट्रॉन इसको फिर से वापस मिल जाए इधर, ये जब इसको रिपेल करे वापस करे तो यहाँ CHO ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड। इस इलेक्ट्रोफाइल को देखो बच्चों कहाँ कहाँ अट्रैक्शन मिल रहा है, रिपल्सन कहाँ मिलेगा, रिपल्सन देखो यहाँ मिल रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसको अट्रैक्शन मिल रहा है, पॉजिटिव है निगेटिव है, रिपल्सन इसको आर्थो पे मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव ये भी है पॉजिटिव, यहाँ पे भी आर्थो पे रिपल्सन मिल रहा है। यहाँ देखिए आपका जो पैरा पोजिशन है, यहाँ पे क्या मिलेगा इसको, पैरा पोजिशन पे इसको प्रतिकर्षण मिलेगा ना। अब पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव वो भी आपका प्रतिकर्षण मिल रहा है, यहाँ पे समझ आ रहा है ना। इसको अट्रैक्शन कहाँ मिल रहा है, ये देखिए बच्चों, इसको अट्रैक्शन मिल रहा है बच्चों, देखिए तो यहाँ पे, और ये पोजीशन कौन सी बच्चों, इसके अकॉर्डिंग ये मेटा पोजीशन है, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ एक और देखते हैं हम लोग, यहाँ पर तो रिपल्सन मिल रहा है इसको,
ठीक। आप कहाँ देखोगे, एक स्ट्रक्चर इसमें और था आपका पॉजिटिव, देखो यहाँ देखिए, जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो इसको फिर से इस पोजीशन पे क्या होगी बच्चों, अट्रैक्शन होगा, मिलेगा इसको। यानी ऐसे ग्रुप में जब भी आपका इससे ग्रुप प्रेजेंट हो बच्चों, जिसमें ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये ऐसा एटम रखता हो जिसके पास में पाई बॉन्ड के थ्रू एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो ऐसे ग्रुप जो होते हैं आने वाले ग्रुप को कहाँ भेजते हैं बच्चों, कहाँ भेजते हैं, मेटा पोजीशन पे। तो ये जो ग्रुप है ये कहलाएगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। और इसकी वजह से जो आपका प्रभाव जो डेवलप होगा, उत्पन्न होगा, उसे कहेंगे हम लोग मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। क्या कहेंगे बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट कहेंगे। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा ये जान लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये, कि जितने भी आपके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी आपके आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं बच्चों, ये सब कहलाते हैं आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहलाते हैं बच्चों, दीज आर कॉल्ड एज द एक्टिवेटिंग ग्रुप। समझ रहे बच्चों। और जितने भी आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं बच्चों, जितने भी आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं बच्चों, वो सब कहलाते हैं बच्चों आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसमें कुछ आपको मिल जाएंगे एक्सेप्शन मिलेगा आपको, एक्सेप्शन मिल जाएगा बच्चों। एक्सेप्शन में आपका बच्चों आता है इसमें क्लोरीन जो होता है बच्चों, ये होता है आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। फिर भी ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे बिहेव करता है बच्चों, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे बिहेव करता है। क्यों बच्चों, क्योंकि दैट इज़ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन इज द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट्स वाई क्लोरीन इज आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जब भी रिंग को जुड़ता है, ठीक है, तो देखिए प्लस आर के थ्रू रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की वजह से, ठीक है, रिंग से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खींचता भी है, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर होता है ना, ये डोमिनेटिंग होता है बच्चों इस पे, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं इसको, द क्लोरीन इज कॉल्ड एज द डीएक्टिवेटिंग। क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल देख लें हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। जैसे पहला हम लोग देखते हैं बच्चों हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में क्या होगा बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन को, और क्लोरोबेंजीन को हमने ट्रीट कर दिया क्लोरीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, ठीक है बच्चों, FeCl3, तो क्या बनेगा बच्चों प्रोडक्ट के फॉर्म में, मैंने कहा ना दैट इज़ द आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी इसका जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा बच्चों, ये यहाँ पे भी आ सकता है बच्चों, ठीक है, ठीक है, और चांसेस आपके कहाँ हैं, यहाँ पे भी जुड़ सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये बनेगा आपका, इसमें ये पैरा प्रोडक्ट है, पैरा प्रोडक्ट, और ये क्या है बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड एज द आर्थो प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों। कौन मेजर होगा बच्चों, मैं बताया था आपको कौन मेजर होगा, कौन होगा, दैट विल बी मेजर, ठीक है, एंड दैट विल बी माइनर। क्लियर है। वाई तो आपको रीजन पता है, मैंने बताया आप, ठीक है। मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है, बिकॉज ऑफ क्या, स्टेरिक इंडेंस, दूर है, कम होगा, पास है, स्टेरिक इंडेंस ज़्यादा होगा। क्लियर है ना, समझ में आया आपको। सेकंड देखिए नाइट्रेशन। बच्चों रिएजेंट तैयार करिएगा आप, इसके में आप अगर ब्रोमीन ले लोगे, ठीक है, और FeBr3 ले लोगे बच्चों, तो क्या मिलेगा, ब्रोमो डेरिवेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्रोमीन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 बच्चों, तो प्रोडक्ट लिखिए क्या बनेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों। अब देखिए अगर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे ले लिया क्लोरोबेंजीन, या सपोज दैट हमने ले लिया, यहाँ ले लो ब्रोमोबेंजीन ले लो, एक बार ब्रोमीन डेरिवेटिव ले लो, ठीक है बच्चों। और इस समय करा देता हूँ नाइट्रेशन, तो मैं इसके लेता हूँ HNO3, ठीक है बच्चों, कॉन्क,
अब बच्चों इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम में समझाया जाएगा बच्चों। इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2। तो जब भी ये रिएक्शन कराओगे बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, ठीक है बच्चों, तो जो नाइट्रो ग्रुप है, जो इसका इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है बच्चों, ये बनता है NO2 पॉजिटिव बनता है बच्चों, ठीक है। तो ये कहाँ का जुड़ेगा बच्चों, ये जुड़ सकता है यहाँ पे, ठीक है, और ये जुड़ सकता है बच्चों आपका कहाँ पे, समझ रहे हैं बच्चों। तो ये पैरा, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों। थर्ड देखिए सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में बच्चों क्या लेते हो, जैसे मान लीजिए आपने ब्रोमीन ले लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, कुछ बच्चे तो अगर ऐसे लिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे सबके, क्या कर दिए सर, ऐसे क्यों लिख दिए, हमको तो प्रॉब्लम हो गई ये, ठीक है बच्चों ये अकेला ग्रुप है, तो आपको हमेशा समझिए, हम यहाँ नहीं यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, यहाँ कहीं लिख दें, इसके अकॉर्डिंग ये आर्थो हो जाएगा बच्चों, ये आपका मेटा हो जाएगा, ये पैरा हो जाएगा बच्चों। क्लियर है ना। अब इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों वो SO3H पॉजिटिव होता है बच्चों। कुछ लोग कहते हैं ये नहीं हम मानेंगे, हम ये मानेंगे, तो भाई ले लो, तुम ये मान लो जिस पे तुम राजी हो जाओ, समझ रहे बच्चों। तो ये इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों। क्लियर है ना। तो ये अटैक करेगा, क्लियर है, कॉन्क H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4 ले सकते हो। मैंने पहले बताया इसका एजेंट क्या होता है सल्फोनेशन का। तो Br है, तो एक बार यहाँ जुड़ सकता है, ठीक है बच्चों, और एक बार कहाँ जुड़ सकता है बच्चों, Br के साथ में जुड़ सकता है SO3 यहाँ पे, पैरा प्रोडक्ट, ये आर्थो प्रोडक्ट, दैट विल बी द मेजर, ठीक है बच्चों, और ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों। तो ये मैंने अभी तक सल्फोनेशन तक करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, चलो उसको देख लेते हो आप, अब देखिए बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट बचा हुआ है, तो तीसरा नहीं चौथा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें पहला रिएक्शन आपका एल्काइलेशन है, ठीक है बच्चों, एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन क्या होता है बच्चों, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपका ये ग्रुप आके ऐड हो रहा है एल्किल समूह, ठीक है, तो उसे कहते हैं एल्काइलेशन, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन और इसकी अफ्रिया करा दी RX के साथ में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, शुरू में बताया मैंने, एनहाइड्रस AlCl3 बच्चों। क्लियर है। तो इसका बच्चों जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो होता है R पॉजिटिव। पूरी सबकी मैकेनिज्म है बच्चों, मैकेनिज्म आपको बताई जाएगी बट अभी नहीं। क्लियर है। तो आपका ये जुड़ जाएगा, एक बार यहाँ जुड़ेगा बच्चों, और एक बार कहाँ जुड़ सकता है बच्चों, ये जुड़ सकता है आपका, ठीक है, यहाँ पे प्लस HX। क्लियर है बच्चों। तो ये देखिए ये पैरा प्रोडक्ट है, दैट विल बी द मेजर, ठीक है, मोस्ट स्टेबल, दैट विल बी द माइनर, लेस स्टेबल। क्लियर है बच्चों। अगला देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों ये R कुछ भी हो सकता है, ये मेथिल भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, ये एथिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। क्लियर है ना। जैसे आप लोगे वैसा प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग को जो इसमें पांचवा रिएक्शन है वही फ्रीडल क्राफ्ट का ही, दैट इज द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बच्चों। क्लियर है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है बच्चों कि इसमें देखिए जब हम लोग हेलो एरिन ले लेंगे, मान लीजिए हमने Br ले लिया यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको लोगो RCOX लेके ट्राई करोगे साथ में, कैटलिस्ट वही एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है बच्चों। प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए एक बार ये जो ग्रुप है आपका एसिल ग्रुप, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों वो ये होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक बार ये यहाँ जुड़ेगा, एक बार पैरा जुड़ेगा, समझ में आ रहा है आपको। तो जब आपका यहाँ जुड़ेगा तो बनेगा ये कंपाउंड, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए आपका जुड़ता है कहाँ पे, जुड़ता है हमारा पैरा पोजिशन पे, ठीक है, तो बच्चों ये बनेगा, कौन मेजर होगा बच्चों, तो ये मेजर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये क्या होगा आपका, दैट विल द माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों। क्या प्रोडक्ट का निकलेगा बच्चों, HBr। तुम रिमूव लिए हो तो क्या निकलेगा, HBr, ठीक है बच्चों। तो दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो एरिन्स। क्लियर है बच्चों। ये कंप्लीट हुआ।